हेलो स्टूडेंट, आपने अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट पार्ट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और आई स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। पहला, यौगिकों में क्रियात्मक समूह का निर्धारण। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम की अपेक्षा अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राप्त बैंड की स्थिति से क्रियात्मक समूह का निर्धारण आसानी से और अधिक विश्वसनीय रूप से होता है। प्रत्येक समूह द्वारा अभिलाक्षणिक अवरक्त स्पेक्ट्रम शो करता है, या हम कहें अभिलाक्षणिक अवरक्त अवशोषण होता है, और वह अभिलाक्षणिक बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम में प्रदर्शित होता है। जैसे अवरक्त स्पेक्ट्रम में यदि 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास कोई अवशोषण बैंड उपस्थित है तो निश्चय ही ये बैंड यौगिक में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति निर्धारित करता है। साथ ही यदि 1540 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक के क्षेत्र में कोई बैंड नहीं है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस यौगिक में कार्बोनिल समूह अनुपस्थित है। संरचना ज्ञान हेतु किसी समूह की उपस्थिति का अनुपस्थिति ज्ञान भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि समूह की उपस्थिति का। दूसरा अनुप्रयोग, संरचना का निर्धारण। समान रचना वाले पदार्थों के अवशोषण स्पेक्ट्रम समान होते हैं, इसे हार्टले नियम कहते हैं। अतः अवरक्त स्पेक्ट्रम में ज्ञात यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम की तुलना अज्ञात यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम से करने पर अज्ञात यौगिकों की संरचना का ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। ज्ञात और अज्ञात यौगिकों के स्पेक्ट्रम एक समान होने पर उन यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम के एक निश्चित भाग का अध्ययन किया जाता है। यह क्षेत्र है 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स, या हम जिसको कहें 7 से 11 माइक्रोन तक फैला हुआ होता है, और इस अवशोषण बैंडों की संख्या अधिकतम होती है। इस क्षेत्र को अंगुली मुद्रण क्षेत्र कहते हैं। तीसरा अनुप्रयोग बाद है बंध का बल नियतांक ज्ञात करना। किसी रसायन के लिए ये जानना आवश्यक है कि किसी बल का नियतांक कितना है, क्योंकि उससे बंध की शक्ति का पता चलता है। समीकरण में हुक्स का नियम का पता ही है, न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी के √k/न्यू। दोनों पक्षों का वर्ग करके व्यवस्थित करने पर k इज व्हाट, फोर्स कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर म्यू। अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड की स्थिति, कंपन की आवृत्ति ज्ञात कर ली जाती है और उसका मान ऊपर समीकरण में रखने पर k की गणना कर सकते हैं। इसी तरह से अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से शुद्धता का निर्धारण भी किया जा सकता है। शुद्ध यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड स्पष्ट एवं अलग अलग दिखाई देते हैं। अशुद्धि होने पर अतिरिक्त बैंड अशुद्धि के और अस्पष्ट अवशोषण बैंड दिखाई देते हैं। इसी तरह से हम हाइड्रोजन बंध का ज्ञान भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के ज्ञान हेतु यह सर्वोत्तम विधि है। यौगिक के विलयन में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान OH बंध की कंपन आवृत्ति में परिवर्तन के संगत प्राप्त बैंडों से किया जाता है। साधारण प्रयोगों में अंत तथा अंतराणु हाइड्रोजन बंध में विभेद करना संभव नहीं होता। विभिन्न तनुताओं पर स्पेक्ट्रमों की एक श्रेणी प्राप्त करके इनमें विभेद किया जा सकता है। तनुता में वृद्धि होने के साथ अंतर अणुबंध के फलस्वरूप अवशोषण बैंडों के बीच की दूरी घटती है, यानी कि वे पास पास आते हैं, जबकि अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप यह दूरी अपरिवर्तित रहती है। इसी तरह से हम रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन भी कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का। चूँकि प्रत्येक समूह की एक अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड होती है, अतः किसी अभिक्रिया में विशेष अवशोषण बैंडों के बनने और दुर्मिल होते हुए समाप्त होकर ये नए बैंडों के बनने से बल गतिकी का अध्ययन अवरक्त स्पेक्ट्रम से अच्छी तरह किया जा सकता है। अवरक्त स्पेक्ट्रमों की सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण को मापा जाता है, डायपोल मोमेंट्स को। इसी तरह से
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से बंद लंबाइयों के मापन एवं मुक्त मुल्कों के अभिज्ञान की अभी अच्छी विधि है। और लास्ट में समकक्ष एवं विपक्ष निर्धारण करने में भी अवरक्त स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत सहायक है। हम इसके एप्लीकेशन को कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नंबर 1, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन में विभेद किया जा सकता है। एल्डिहाइड 2 दुर्बल कार्बन और हाइड्रोजन तनन बैंड सममित एवं असममित क्रमशः 2820 एंड 2720 सेंटीमीटर इनवर्स पर देते हैं, जो कीटोनों में अनुपस्थित होते हैं। कीटोनों में एल्किल समूह का प्रबल धनात्मक रासायनिक प्रभाव होता है। फलतः कीटोन एल्डिहाइडों की अपेक्षा कम तरंगदैर्ध्य पर अवशोषित करते हैं। उदाहरणतः फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एवं एसिटोफिनोन के लिए कार्बोनिल तनन अवशोषण क्रमशः 1750, 1745 तथा 1718 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होते हैं। यानी कि इन तीनों एग्जाम्पल में हम देखा है कार्बोनिल तनन अवशोषण का फॉर्मल्डिहाइड के लिए अलग है, एसिटल्डिहाइड के लिए अलग है और एसीटोन के लिए अलग है। तो हम इस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला कार्बोनिल के समूह के साथ कौन से वाले समूह उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हमने शुरू में भी देखा कि अगर एल्डिहाइड है तो 2 आपको दुर्बल CH तनन बैंड सिमेट्रिक एसिमेट्रिक 2820 2720 पर मिलते हैं, जो कि कीटोन में अनुपस्थित है। यानी कि अगर नहीं उपस्थित है दैट मीन कीटोन एब्सेंट है, उपस्थित है इसका मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसी तरह से हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रोमेट्री में या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी एमिनो में अंतर किया जा सकता है। एमिनो के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन कंपन 3570 से 3333 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्रकट होते हैं। प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन्स इस क्षेत्र में 2-3 अवशोषण बैंड सिमेट्रिक एसिमेट्रिक नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन के कारण देते हैं, जबकि सेकेंडरी एमीन इसी क्षेत्र में 1 और टर्शियरी एमीन इस क्षेत्र में कोई अवशोषण बैंड नहीं देता। यानी कि 3570 से 3333 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र है इसमें नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड से ये पता कर सकते हैं कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। प्राइमरी है तो 2 बैंड होंगे, सेकेंडरी है तो 1, टर्शियरी है तो बैंड नहीं दर्शाओगे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। किसी यौगिक में जेम डाइमेथिल समूह की उपस्थिति को अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जेम यानी कि एक ही कार्बन पर दोनों मैथिल समूह लगे हो। वे यौगिक जिनमें जेम डाइमेथिल समूह उपस्थित होता है, सममित और असममित, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, जिस पर जेम डाइमेथिल समूह लगे हों, तनन के कारण 1385 एवं 1366 सेंटीमीटर इनवर्स पर स्ट्रॉन्ग डबलेट प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। लास्ट वन, अवरक्त स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा किसी यौगिक में एरोमेटिकता की पहचान की जा सकती है। उदाहरणतः किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में 3050 से 3000 सेंटीमीटर क्षेत्र में उपस्थित अनेक बैंड कार्बन हाइड्रोजन अवशोषण के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन 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 डबल बॉन्ड यानी कि तनन एवं कार्बन हाइड्रोजन बंकन अवशोषण क्रमशः 1600 से 1450, 1600 से 1450 सेंटीमीटर एवं 900 to 700 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्रकट होते हैं। यदि इन क्षेत्रों में अवशोषण नहीं हो रहा है तो ये निश्चित है कि यौगिक एरोमेटिक नहीं है। यानी हम इन चारों एग्जाम्पल से एक चीज़ और निकल गई कि अगर उस क्षेत्र में अवशोषण नहीं होता है दैट मीन्स वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, या IR स्पेक्ट्रा में किसी कंपाउंड के उस क्षेत्र में अवशोषण नहीं होना ज़्यादा कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू। ये सारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में था।